आज हम बनाने जा रहे हैं हरमन कार्डन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR 161। कंडीशन पर आप ध्यान दीजिए। एज यूजुअल, जैसा कि अक्सर हम देखते हैं इस मॉडल के अंदर। चलिए करेंगे हम प्राथमिक उपचार। जितना संभव हो सका उतना हमने क्लीन किया है, आप देख सकते हैं। अब जो है हम कैपेसिटर रिप्लेस करेंगे। जितने भी कैपेसिटर्स हमने निकाले थे सभी हमने रिफिट कर दिए हैं, नए लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें दो जो कैपेसिटर हैं इस लाइन में वो थोड़े डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पर है 22 MFD और दूसरा यहाँ पर है 47। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने PCB को फिट कर दिया है। और अब जो इसमें दिक्कत है, डिवाइस स्लिप मोड अपने आप ही बंद हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। ये काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद एक फॉल्ट मिला है, ध्यान दीजिए। R1481 किसी ने यहाँ पर ट्रैक को कट किया है, ध्यान दीजिए इस सेक्शन पे। ये जो आप देख रहे हो 4181 R4181 पिन नंबर 1 से संबंधित है। ये किसी ने जानबूझकर किया है। R4181 प्लस 3.3 VC से कनेक्टेड है 10K और ये है प्रोटेक्शन सेक्शन से संबंधित है, यानी कि इसमें प्रोटेक्शन इन होगा तो इसको ग्राउंड, तो ये 3.3 तो चाहिए ना इसको। 1481 क्यों कट किया है, चलिए हम उसको सही करेंगे। जो ट्रैक्स कटे हुए थे उनको हमने जंपर के माध्यम से कनेक्ट किया है। अब हम सप्लाई देखेंगे पिन नंबर 1 पर। 3.27। अब हम इसको ऑन करते हैं। पीस स्लिप मोड में जा चुका है, सप्लाई बनी हुई है। अब हम चर्चा करेंगे कि इस ट्रैक को काटा क्यों गया था
जिन भी हमारे मित्र ने किया होगा, पुराने मॉडल्स के अंदर जितने भी सिस्टम कंट्रोल आईसी लगते हैं उसमें दो प्रकार से प्रोटेक्शन काम करता है। एक, प्रोटेक्शन सेक्शन पे सप्लाई आनी चाहिए और दूसरा, सप्लाई नहीं आनी चाहिए। मैंने स्वयं भी कितने सारे सिस्टम कंट्रोल आईसी के प्रोटेक्शन पिन को निकाले हैं या ट्रैक काटे हैं या उसमें लगने वाले रेजिस्टेंस या जंपर को हमने ओपन किया है। संभवतः जिन हमारे मित्र ने ये किया है उन्हें भी ऐसा लगा होगा कि प्रोटेक्शन पिन पर सप्लाई नहीं आनी चाहिए, इसलिए उन्होंने काटा होगा। लेकिन ये जो सर्किट है ये काम कैसे करता है इसको समझें। यहाँ लिखा है प्रोटेक्शन इन, बीच में एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है जो कि ऊपर से नहीं दिख रहा है, नीचे की तरफ है, तो उन्होंने इस ट्रैक को ओपन किया है। ये काम कैसे करता है, यहाँ पर कोई भी आउटपुट सेक्शन में अबनॉर्मल सप्लाई रहेगी तो प्रोटेक्शन इन में सप्लाई आएगी और ये 3.3 को ग्राउंड करेगा। ये इसका काम है। ये सिस्टम कंट्रोल इस प्रकार से काम करता है, प्रोटेक्शन लाइन। तो यहाँ पर 3.27 जो आपने देखा वो होना अनिवार्य है, इस बात को आप ध्यान रखें। अब हम चर्चा करेंगे कि ये करने के बाद भी सप्लाई, माफ़ी चाहता हूँ, सप्लाई होने के बावजूद भी गोइंग टू स्लिप मोड में है। दूसरे भी कुछ प्रोटेक्शन पर हम ध्यान देंगे जो कि करंट डिटेक्ट, हीट डिटेक्ट, इससे संबंधित है। पावर डाउन और पावर फेल। फ्रंट पैनल सेक्शन को हमने ओपन कर रखा है। क्यों किया है ये आप खुद देखकर समझे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। फ्रंट पैनल के सभी स्विचेस हमने रिप्लेस कर दिए हैं और वॉल्यूम कंट्रोल सेक्शन को भी हमने ओपन किया है, क्लीन किया है। अब हम रिफिट करेंगे और ये जो छोटा पीसीबी है इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। दो कैपेसिटर रिप्लेस करेंगे। फ्रंट यूनिट को हमने फिट कर दिया है। जिन हमारे मित्र का है उन्हें HDMI चेक करने के लिए कहा है। HDMI also working good, everything working good। चलिए हम इसे फिट करेंगे। रेडी फॉर डिलीवरी। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है उन तक पहुंचाएंगे।